सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जुलाई से 3% का डीए और डीआर बढ़ोतरी होने से अपना लिए आकर कितना बेनिफिट मिलेगा, एक महीने में आकर पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल के साथ पूरी जानकारी ले लेंगे। और इसी में 55% से कितना मिल रहा था, 58% डीआर होने के बाद अपना लिए टोटल पेंशन कितना मिलेगा वो भी टेबल के साथ जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबा ने 17 साल सर्विस करने से उनका OROP 3 के मुताबिक उनका बेसिक 20,463 रुपीस है। उनके लिए आकर 55% डीआर का 11,255 रुपीस मिल रहा था, लेकिन 58% होने के बाद 11,869 रुपीस तक मिलेगा। उसका बाद उनका पेंशन में आकर बढ़ोतरी एक महीने में 640 रुपीस 614 रुपीस तक बढ़ोतरी होगा। उनका टोटल पेंशन 32,332 रुपीस तक उनको टोटल पेंशन मिलेगा। इसी में कम्पटेशन कटिंग दिखाया नहीं हूं। उसका बाद देखो, सेम सर्विस फैमिली पेंशनर्स के लिए 12,278 रुपीस उनका बेसिक होने से उनको 55% का डीआर मिल रहा था 6,753 रुपीस। उनको आकर जो 58% डीआर होने के बाद 7,121 रुपीस बन जाएगा। उसका बाद उनका पेंशन में बढ़ोतरी 368 रुपीस तक उनका पेंशन में एक महीने में बढ़ोतरी होगा। उसका बाद उनका टोटल पेंशन आकर 19,011 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। उसका बाद देखो, नेक्स्ट जो सेम सर्विस है सिपाही साहिबान, उनके लिए MACP 1 मिलने से उनका नायक का बेसिक हो जाएगा। उनका बेसिक आकर 21,488 रुपीस। उनको आकर डीआर का अमाउंट 55% से बन रहा था 11,818 रुपीस, लेकिन 58% बनने के बाद 12,463 रुपीस तक बनेगा। एक महीने में बढ़ोतरी 645 रुपीस तक बनेगा। उनका टोटल पेंशन आकर 33,951 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बनेगा। सेम सर्विस फैमिली पेंशनर्स के लिए उनका बेसिक 12,893 रुपीस है। उनको 55% डीआर का अमाउंट मिल रहा था 7,091 रुपीस, लेकिन 58% का मिलेगा 7,478 रुपीस। उनका पेंशन में बढ़ोतरी 387 रुपीस तक एक महीने में पेंशन में बढ़ोतरी होगा। उसके बाद उनका टोटल पेंशन 19,984 रुपीस। नेक्स्ट देख लेना, सेम सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबा ने 17 साल सर्विस कर दिया, उनको MACP 2 मिला हुआ होने से उनको हवलदार का बेसिक मिलेगा। इधर देख लेना, इनको तीनों में 3 अलग अलग बेसिक है। सेम सर्विस करने के बाद MACP 1 मिलने से बेसिक में अलग, उसका बाद 2 मिलने से हवलदार का बेसिक में चले जाएगा। हवलदार का बेसिक कितना है, 22,476 रुपीस OROP 3 का मुताबिक। उसका बाद देखना, इनका 55% का डीआर का अमाउंट 12,362 रुपीस। उनको 58% का मिलेगा 13,036 रुपीस। उसका बाद उनका पेंशन में बढ़ोतरी 674 रुपीस तक एक महीने में बढ़ोतरी होगा। उनका टोटल पेंशन 35,512 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। उसके बाद नीचे दोबारा नेक्स्ट अपना फैमिली पेंशनर्स का देखो, उनका बेसिक आकर 13,486 रुपीस बेसिक था, लेकिन उनको 55% का डीआर का अमाउंट 7,417 है। 58 का आकर 7,822 है। एक महीने में पेंशन में बढ़ोतरी 405 रुपीस। टोटल पेंशन आकर 20,903 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। उसी तरह आप लोग जो अभी नायक साहिबान जो 22 साल सर्विस किया हो, नायक साहिबान का बेसिक देख लेना 23,569 रुपीस है। उनका डीआर का अमाउंट 55 का बन रहा था 12,963 है। 58 का
परसेंट का डीआर होने के बाद 13,670 रुपीज़ तक बनेगा। उनका एक महीने में 707 रुपीज़ तक उनका पेंशन में बढ़ोतरी होगा। उनका टोटल पेंशन 37,239 रुपीज़। सेम सर्विस फैमिली पेंशनर्स के लिए 14,142 बेसिक है। उनका डीआर का अमाउंट 7,778 है, लेकिन 58% होने के बाद 8,202 रुपीज़ पेंशन में बढ़ोतरी, 424 रुपीज़ टोटल पेंशन, 21,920 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना, सेम सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए MSCP 1 मिलने से उनको हवलदार का बेसिक हो जाएगा 24,763 उनका बेसिक बन जाएगा। उनका डीआर का अमाउंट भी बढ़ोतरी हो जाएगा 13,620 है। उसके बाद उनको 58% होने से 14,363 है। उनका पेंशन में बढ़ोतरी 743 रुपीज़, टोटल पेंशन 39,126 रुपीज़ तक बन जाएगा। सेम फैमिली पेंशनर्स के 14,858 रुपीज़ बेसिक बन जाएगा। डीआर का अमाउंट आकर 8,172, उसका बाद उनका 58% का 8,611 है। 446 जो बेसिक में बढ़ोतरी 23,030 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। इसी तरह इसी में पूरे का जानकारी ले सकता है आप लोग। उसका बाद देख लेना जो हवलदार साहिबान का भी देख लेना। 15 साल सर्विस करने से उनका बेसिक कितना है 21,988 रुपीज़। उनका डीआर का अमाउंट आकर 55 से 12,093 रुपीज़, वही 58% होने से 12,753 रुपीज़। पेंशन में बढ़ोतरी कितना है एक महीने में 660 रुपीज़, टोटल पेंशन 34,731 रुपीज़। उसका बाद देखो फैमिली पेंशनर्स का भी है 13,193 बेसिक है। उनका 55 डीआर का 7,256, 58 का आकर 76,052 रुपीज़। उनका पेंशन में बढ़ोतरी 396 रुपीज़, टोटल पेंशन 20,449 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना। उसका बाद जो हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका भी जानकारी ले सकता है। उसका बाद जो हवलदार साहिबान के लिए MSCP 1 मिलने से उनका बेसिक बन जाएगा नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक आकर 26,825 रुपीज़ है। उनका डीआर का अमाउंट बनेगा 14,754 रुपीज़। उनको 58% होने से 15,559 रुपीज़, टोटल पेंशन में बढ़ोतरी आकर 805 रुपीज़ तक बढ़ेगा। टोटल पेंशन 42,384 रुपीज़ तक बन जाएगा। उसका बाद देख लेना उनका फैमिली पेंशनर सेम सर्विस होने से 16,095 रुपीज़ बेसिक होगा। उनका डीआर का अमाउंट 8,852 है, वही 58% అంటే 9,335 रुपीज़। पेंशन में बढ़ोतरी आकर 483 रुपीज़ तक बढ़ोतरी होगा। टोटल पेंशन 24,947 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन बनेगा। इसी तरह आप लोग ये चार्ट में पूरा सर्विस का जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान होने में से उनका पेंशन में बढ़ोतरी कितना होगा 3% होने से 772 रुपीज़। सेम सर्विस फैमिली पेंशनर्स के लिए 463 रुपीज़ तक बढ़ोतरी हो जाएगा। उसका बाद देखो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से 802 रुपीज़ तक बढ़ोतरी होगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए 481 रुपीज़ तक बढ़ोतरी होगा। उसका बाद नायक सूबेदार साहिबान का भी देख लेना। उनका आकर 28 ईयर सर्विस करने से पेंशन में बढ़ोतरी 838 रुपीज़ है। सूबेदार साहिबान 906 रुपीज़। 30 साल सर्विस करने से सूबेदार साहिबान 945 रुपीज़। सूबेदार मेजर साहिबान ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का भी आराम से इसी टेबल में आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले सकता है। सैनिक भाइयों, इसी टेबल में आकर आप लोग फैमिली पेंशनर्स का सर्विस पेंशनर्स का आराम से जानकारी ले सकता है। कौन सा रैंक के लिए कौन सा सर्विस होने से पेंशन में कितना बढ़ोतरी